हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज जो है गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये काफ़ी दिन पहले का व्लॉग है, मतलब दो दो थोड़ी थोड़ी क्लिप हैं, 2 से 3 दिन की क्लिप, तो जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं साग की बनाने की तैयारी। और मॉर्निंग का टाइम है लगभग 8:30 पौने 9 या 9 बजे से ज़्यादा का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही है साथ में, क्योंकि हस्बैंड मॉर्निंग में 9 बजे ही उठते हैं। तो उनके उठने तक मैं यहाँ पर कर रही हूँ साग की तैयारी। बाकी सारी सब्जियाँ मैंने क्लीन कर ली थी, मतलब साफ़ कर ली थी साग बनाने के लिए। जैसे पालक हुआ, मेथी हुई और सरसों बस रह गया था, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। मेथी, पालक और मैं मूली के पत्ते भी, ये सब चीज़ें ऐड करके बनाती हूँ। तो सरसों रह गया था, तो मैंने सोचा चलो चाय बनाते-बनाते ही साफ़ कर लेती, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है और इस तरह से बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाता है जल्दी से। आजकल तो वैसे भी खिले-खिले आ रहे हैं और सर्दियों का टाइम है तो साग तो बनता ही है। तो यहाँ पर जो है साग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे ना मेरी सासू माँ बहुत अच्छा साग बनाती हैं, मतलब उनके जैसा साग मतलब मैं भी नहीं बना पाती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कब तक मैं मम्मी से ही करवाती रहूँगी, तो कभी तो खुद बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो खुद बनाते हैं और इस बार खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी चाय भी बनकर बिल्कुल रेडी है। खूब खौलाती हूँ मैं, खूब-खूब उबालती हूँ सुबह के टाइम। तो इस मॉर्निंग की चाय जो होती है ना, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में ही पीते हैं। और मौसम हो रहा है थोड़ा ख़राब-सा, तो सोचा चलो आपको दिखाती हूँ किचन की खिड़की से। और मेरी चाय बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी है। तो अब हम दोनों पहले चाय पिएँगे, फिर उसके बाद मैं सारे सब्जियों को वॉश करके और बॉयल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। एक बार उबलने के बाद ठंडा हो जाता है ना, तो फिर टाइम नहीं लगता। और मौसम फिर से थोड़ा-सा मतलब धूप निकल जाती है, कभी नहीं निकलती, इस तरह से खराब सही ऐसे हो रहा है। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। और चाय के बाद मैं अपने आ गई साग बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने पालक कट कर लिया, सरसों साथ के साथ मैंने कट कर लिया और कुछ डालूँगी मैं मेथी और मूली के पत्ते। तो इस तरह से ऐड करके बनाती हूँ, तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। मूली के पत्ते या मेथी के पत्ते जो होते हैं ना, हरी-हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी रहती हैं। और साथ में मैंने डाला इसमें उबलने के लिए, खूब अच्छे से 2-3 बार धोया है मैंने। और इस तरह से मैं हरी मिर्च, अदरक, लहसुन डाल कर ना, और आजकल तो हरी मिर्च इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही है ना कि 3-4 डालो हरी मिर्च, बस हो गया काम। तो यहाँ पर साथ के साथ मैंने सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया और उसके बाद जो है इसको उबालने के लिए रख दूँगी। और उबाल कर बस उबला हुआ होना चाहिए, फिर बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि घोटना होता है तो वो ऐसे ही घोट लिया जाता है। और उसके बाद सीधे मिल रही हूँ मैं, मतलब हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास, मतलब जॉली ग्रांट गए हुए थे। तो हॉस्पिटल की स्थिति को देखकर मैं तो पहली बार में ही इतना डर गई कि मतलब मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये प्रोसीजर फ़ॉलो अप कर रहे थे, मतलब साइन करवाना, सारे मतलब हस्बैंड से साइन करवाए, फिर मुझसे साइन करवाए, फिर उन्होंने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बीपी की, शुगर की, सारे डिटेल्स क्लियर कर रहे थे। क्योंकि मेरे गर्दन पे जो गाँठ है ना, उसका ऑपरेशन होना था। मतलब कि वो थी तो बहुत छोटी-सी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि आज छोटी-सी चीज़ से ही पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब आज के टाइम में ना, मतलब एक छोटी-छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि चलो एक बार दिखा लेते हैं। जब दिखाया तो उन्होंने हमें ट्यूसडे का टाइम दिया था। तो यहाँ पर जो है मुझे ये वाली ड्रेस कपड़े पहनने थे। तो ये कपड़े पहने हैं और साथ में उन्होंने हाथ में बैंड बाँधी है, तो मैंने कपड़े पहने। और कपड़े शायद उन्होंने मुझे बताया नहीं और मैंने ना उल्टा पहन लिया, मतलब ये जो आगे की साइड है ये पीछे की साइड करना था, तो मैंने गलत पहन लिया था, फिर बाद में उन्होंने सही करवा दिया था। तो यहाँ पर जो है मैं अभी अपने वार्ड में ही बैठी हूँ, बेड पर बैठी हूँ, मतलब आधा 1 घंटे उन्होंने बैठा के रखा इस तरह ऑपरेशन होने से पहले। मतलब मैंने ना फर्स्ट टाइम ऑपरेशन का प्रोसीजर देखा है, मतलब मुझे नहीं पता किस तरह क्या होता है, और देख लिया मैंने मतलब किस तरह होता है। तो और यहाँ पर नेल पॉलिश वगैरह भी वो चेक कर रहे थे कि नेल पॉलिश तो नहीं लगी हुई। तो मैं अपने हाथों पर भी देख रही थी, और बाल को बांध देते हैं कुछ इस तरह से। मुझे नहीं मतलब मुझे नया एक्सपीरियंस लगा, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये ऑपरेशन से पहले का वीडियो है, जिससे कि मेरे गर्दन पर आपको दिख रही होगी एक छोटी-सी गाँठ थी। गाँठ तो बहुत छोटी थी, लेकिन बड़ी हो सकती थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो फाइनली यहाँ पर मेरा हो गया, मतलब। और मेरा ये एक एरिया, गर्दन का एरिया पूरा सुन्न करा हुआ है। तो उसके बाद जो है मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ना मैं थोड़ी-सी मतलब एकदम शांत सी हो गई थी और अपसेट सी हो गई थी, क्योंकि ना एक तो गर्दन में थोड़ा-सा दर्द भी हो रहा था, क्योंकि जब स्किन तो स्किन है ना, सिलाई सी करी जाती है तो फिर दर्द तो होता ही है ना।
तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो 2-3 दिन बाद मतलब ट्यूसडे तक मैंने जो वीडियो बनाई उसके बाद कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। तो सोचा चलो आपसे आज बातें करती हूँ। तो अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, मतलब ठीक लग रहा, क्योंकि ना थोड़ा सा जिस दिन हुआ था उस दिन थोड़ा दर्द था, मतलब हल्का हल्का पेन था। और मुझे नहीं पता था कि इस तरह से करेंगे। मैंने सोचा था कि छोटा मोटा कुछ होगा, कि मतलब ऐसे ही बैठा के कट लगाएंगे और कर देंगे फटाक से, सुन करके कर देंगे। लेकिन इतना लंबा प्रोसीजर रखा ना, मतलब सुबह पहले वो सारे पेपर साइन करवाए, फिर वो करवाना, फिर उसके बाद जो है 1-1.5 घंटा उन्होंने मुझे बैठा के रखा। फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले सारे, मतलब इतना मतलब बिल्कुल ऐसे कराया था, बिल्कुल ऑपरेशन वाला प्रोसीजर हुआ था। और उसके बाद जो है सुन करके, और जब सुन किया था ना तो मेरा इतना एरिया पूरा सुन्न हो गया था। मतलब उस टाइम तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब सुन जैसे जैसे खत्म हुआ ना, तो भाई साहब आहा, ऐसा लग रहा था बस गर्दन को इधर से उधर मत हिला। और मतलब अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा अपडेट देती हूँ। और मैंने छोटे छोटे क्लिप्स निकाले थे वहां पर, क्योंकि ना मैं, एक तो अकेले थे हम, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि मतलब होता ही है भाई। और हस्बैंड अपने इधर-उधर मतलब पेपर साइन कर, ये कर, वो सब कर रहे थे, तो इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। साथ में थे, ऐसा नहीं था, बट ये था ना कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह होगा, मतलब कुछ ऑपरेशन ऐसे होगा। मैंने कभी देखा भी नहीं था कि इस तरह ऑपरेशन होता है, या कभी सुना, क्योंकि मैं सिर्फ हॉस्पिटल गई हूँ तो सिर्फ बच्चे हुए हैं उस टाइम गई हूँ ना, या मुझे सर्दी जुकाम बुखार कभी ऐसा होता है तो मैं ऐसे डॉक्टर के एकदम से नहीं जाती हूँ, अपने घर में ही ठीक रहती हूँ, टच वुड। और वैसे भी मैं थोड़ा अपने आप को ठीक रखती हूँ, मतलब एकदम से मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ। तो इस तरह से मुझे बहुत, और पता है क्या, मैं जैसे बीमार नहीं थी, मतलब मुझे ऐसा फील आने लगा कि हाय राम मैं कितनी बीमार हूँ। मतलब जैसे उन्होंने ड्रेस चेंज करने के लिए बोला, फिर कहा कि 1 घंटा रखेंगे, फिर ऑपरेट करने के बाद फिर उन्होंने मुझे उसमें इमरजेंसी वार्ड में रखा। तो ऐसा लगने लगा कि मैं जाने कितना बीमार हूँ, मतलब अजीब सा। और बिंदी भी नहीं लगानी, लिपस्टिक भी नहीं लगानी, और सारे इयररिंग नाक के सब कुछ निकलवाते, बल्कि नाक का तो भी पहना भी नहीं है, वो भी पहनूंगी। तो देखते हैं। अब मुझे डर लग रहा है कि ये जब कटेंगे ना, तब का मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि बस, क्योंकि उस टाइम तो सुन कर दिया था, और अब सुन नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही निकालेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। मुझे बस अब डर लग रहा है थोड़ा सा ना, कि पता नहीं कैसे कट करेंगे, कैसे लगेगा, मतलब कुछ ज़्यादा दर्द फील ना हो। तो बस यही सोच रही थी, और आज थोड़ा बेटर फील कर रही थी, सोचा चलो आपके साथ थोड़ा सा अपडेट देते हैं। तो ये वीडियो व्लॉग जितना भी लंबा बना होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मुझे नहीं पता था कि ऑपरेशन थिएटर में ऐसा कुछ होगा, या ऐसे कुछ करेंगे, क्योंकि मैंने तो सिंपल वे में ही सोचा हुआ था कि सिंपल तरीके से करेंगे। लेकिन सचमुच में मैं बहुत डर गई थी उस प्रोसीजर में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ क्यों ऐसे। फिर हम लौटते लौटते हमको 5:30 पौने 6 बज गए थे, मतलब शाम तक आए थे, और हम गए थे जॉली ग्रांट, मतलब काफ़ी दूर है हमारे घर से, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो इसी वजह से तो वहीं पर ट्रीट इन्होंने करवाया था। ये बोले थे मैं रिस्क नहीं लूंगा किसी भी तरह का, तो मैं वहीं पे करवाऊँगा, तो इसलिए वहाँ पर गए थे हम लोग। और वहाँ पर डॉक्टर भी बहुत अच्छे बैठते हैं, तो हम इसलिए वहाँ पर गए थे। तो देखते हैं कितनी लंबी वीडियो बनी है, क्या बना है, जैसा भी बना होगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।